ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वामी श्री अगलानंद महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के अध्याय 11 में श्लोक नंबर 37 से प्रारंभ करता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। तस्माच्च तेन न मेरन्मात्मनः गरीयसे ब्रह्मणो यत्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तदसत् तत्परं यत्। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे वेद, हे जगन निवास, सत्य असत्य और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही। मैंने अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान को सर्वोपरि बता रहे हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय श्लोक नंबर 38 में कहा, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् एतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वनन्तर्। आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य है तथा परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्लोक नंबर 39 में देखें, वायुर्यमो अग्निवरुणः
शशाङ्कः प्रजापति त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। वाह 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 वाह। ओम श्री कृष्णाय नमः। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह पुनः श्लोक नंबर 40 में कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो स्तुते सर्वत्रैव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तथोऽसि सर्वः। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। इसे श्लोक नंबर 41 में देखें। ओम स्वामी श्री आनंद महाराज की जय। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मकरेण वापि। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद में भी, प्रमाद से भी एक विश्व हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी अर्थ पूर्वक कहा गया है तथा श्लोक नंबर 42 में देखें, यच्छावसार्थं सत्कृतो
कोसी विहार सैया सन भोजने एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्कामये द्वाभं प्रमेय। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, सैया, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। किस प्रकार क्षमा करें, श्लोक नंबर 43 में देखें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयीयप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े और अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं। सखा तो समकक्ष होता है, सखा तो समकक्ष होता है, बराबरी का होता है। इस श्लोक नंबर 44 में देखें, तस्मात् प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वमामी समीक्षय। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव तो। आप चराचर के पिता, इसलिए मैं अपने शरीर को हरि प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी ही यादव नहीं सके। एक कृष्ण कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे
गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदकुल में तो यदकुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करें, नाम कौन सा लें? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरण अनुस्मरण। अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि न तो काले हैं, न गोरे, न सखा हैं, न यादव, यह तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7 स्थलों पर ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें। प्रायः भाविक लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धामय है, इससे उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है।
उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अधीष्यति च जीवं श्रद्धावाननस्यश्च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोगों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें। प्राणायाम में चिंतन में प्राणायाम के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग पूरी भावतावश केवल राधे राधे कहने लगे हैं। आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछुड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वह आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने। ओम का जप करें। हाँ, यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। राधा विरही बन गई थी। कृष्ण को पाने के लिए राधा जो विरहिनिया जोगिनिया बन गई थी। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों करें? ये भी बात सही है। जब आपका नाम जपते हैं तो पुराना नाम ओम आदि का जप क्यों करें? बात तो बिल्कुल सही है।
गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहे, किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं है। कृष्ण तो केवल संबोधन नाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, श्लोक नंबर 45 में देखे, अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा तयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेकमे दर्शयति रूपम् प्रसीद देवी स्वजगन् निवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वह कहता है कि मैं पहले न देखे वे आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, तथा मेरा मन भय से यति व्याकुल भी हो रहा है। पहले तो सखा समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे ही पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर भयभीत हो रहा है। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वह अपने को ज्ञानी मानता था, क्या ज्ञानी को कहीं भय होता है? वह सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन और मान लेने के बाद भी सब कुछ चल कर जानना शेष ही रहता है। बताता है, पहले न देखे वे आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगत निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? श्लोक नंबर 46 में दें, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही तरह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र
दिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूपे, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उसी चतुर्भुज में स्वरूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप है क्या। श्लोक नंबर 47 में देखें। श्री भगवानुवाच मामया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्तेन दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे सिवा दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अभी श्लोक नंबर 48 देखें। न वेदजज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियार्भेन तपो विरुग्रहि एव रूपः शक्यः द्विलोके द्रष्टुम् त्वदन्तेन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न उग्र तप से और न तेरे सिवा किसी अन्य से देखा जाने को संभव हूँ। अर्थात तेरे सिवा यह रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। अर्जुन ने कहा तब तो गीता आपके लिए बेकार है। भगवत दर्शन की योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई, जबकि पीछे बता आए हैं कि अर्जुन राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए पहुंचते हो, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ कहते हैं तेरे सिवा न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देखेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है? क्या कोई शरीरधारी है? नहीं, न कोई पिंडधारी है, न शरीरधारी है, नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन। अनुराग विहीन पुरुष न कभी देख सका है और न भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेट कर एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग
ही अनुराग है। अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। श्लोक नंबर 49 में देखें। माते व्यथा माच विमुञ्जभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमदीदम् व्यपेतधिप्रप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मैं रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार कि मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव की न हो कि घबरा कर अलग हो जाओ। अब तुम भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। श्लोक नंबर 50 देखिए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथैरुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतदीनम् उक्त्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपु अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, श्लोक नंबर 51 में देखें। अर्जुन उवाच अंतरेष्टवेदन्नानुसंरूपम् और सौम्यं जनार्दन इंद्राणिमस्मि तं वृत सतीता प्रकृतिगतः। हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने कहा था, भगवान अब आप मुझे किसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देख। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष को अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरण कर्ता से जागृत रति होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। भुजा कार्य का प्रतीक है, वे भीतर भी कार्य करते हैं और बाहर भी करता है। यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन और निर्लेप कार्य क्षमता का
प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, न कि चार हाथ वाले कोई श्री कृष्ण थे। श्लोक नंबर 52 में देखे, श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शनिदं रूपं दृष्टवानसि अन्नम् देवायप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांडिश। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज बहुत बड़े भक्त थे। स्वामी अगड़ानंद जी महाराज के संतक। पूज्य सत्संगी महाराज अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष हैं, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सतगुरु हैं, केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पाई। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वह महात्मा श्लोक नंबर 53 में कहते, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन एज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूँ, इस प्रकार ने देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? भी महात्मा कहते हैं एक तो उपाय है। श्लोक नंबर 54 में देखें, एक उपाय बताए भगवान श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 54,
ओम श्री सतगुरुदेव भगवान। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्त्या त्वनन्यया शक्यमेवंदिदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवा मेरे अन्य तो केवल मेरा ही, मेरे जैसे किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्ट। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवा न कोई देख सका है और न कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्लोक नंबर 55 में कहते हैं, मत कर्म मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म करता है, मत परम मेरे परायण करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संग वर्जित किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता, तो संग दोष से रहित होकर निर्वैर सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरव भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथ आदि को मारा? यदि उन्हें मारता है तो भगवान न देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मार काट का समर्थन करता है। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज की जय। संपूर्ण भूत प्राणियों में जो वैर भाव से रहित है, मन से भी किसी को सताने की कल्पना न करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई लड़ी? कभी वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं
निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। उनका पार पाना ही युद्ध है। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तजन, अब 11वां अध्याय के संपूर्ण श्लोक यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। मैं 11वें अध्याय का समापन निम्न श्लोकों से करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व दर्शन योग, विश्व का दर्शन कैसे किया, यह योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगरानंद ते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगरानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के हास्य यथार्थ गीता में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्। प्रिय भक्तजनों, अब मैं अगला अध्याय यानी गीता का 12वां अध्याय अगले कथा में वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गीता के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करें, जिससे आपका जीवन सफल। ओम श्री सत्य भगवान है।